नमस्ते प्रिय बच्चों, क्या हाल हैं आप लोगों के। आज हम कुछ दिनों के अंतराल के बाद रूबरू हो रहे हैं। आशा करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित और सकुशल होंगे और इस कोरोना काल के अंदर अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। ये दौर थोड़ी कठिनाई का दौर है और इस दौर में बच्चों हमें पढ़ाई के साथ साथ अपना और अपने परिवार का भी ख्याल रखना है। वो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। साथ ही हमें महाविद्यालय नहीं आने की वजह से जो पढ़ाई की हानि हो रही है उसे भी हमें साथ में कंपनसेट करना है और उसी के लिए हम लोग आपके साथ हर कदम पर हैं। चाहे वो ऑनलाइन हो सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से हो सकते हैं, चाहे हम आप लोगों के साथ कंटेंट्स शेयर कर हो सकते हैं, मगर हम इस कठिन घड़ी में आपके साथ हैं और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। बच्चों, फर्स्ट ईयर के सभी बच्चे यह भली भांति जानते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फर्स्ट ईयर के अंदर 2 पेपर्स पढ़ने हैं। पहला पेपर आपका जो मैं आपका ले रही हूँ वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें हमने अभी तक देखा कि समाजशास्त्र क्या है, हम समाजशास्त्र को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, समाजशास्त्र की क्या क्या अलग अलग पहलुओं पे हमने चर्चा करी और उसके बाद समाजशास्त्र का क्या नेचर है या उसकी प्रकृति कैसी है। और इसमें हमने देखा कि समाजशास्त्र की प्रकृति सामाजिक तो है ही मगर वैज्ञानिक प्रकृति है, इट इज़ साइंटिफिक इन नेचर। और बच्चों, हम साथ ही यह आशा करते हैं कि ये जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपके लिए लाभदायक होगा। ये सिर्फ एकमात्र फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए बल्कि इसका बच्चों को पूरा फ़ायदा होना चाहिए, ये आप तक पहुंचने चाहिए और इसके द्वारा बच्चों को शैक्षणिक लाभ होना चाहिए। तो बच्चों, और इसके अलावा हमें अभी क्या पढ़ना है वो है सामाजिक परिप्रेक्ष्य, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंदर हमने यह देखा था कि किस तरीके से एक समाजशास्त्रीय समाज का अध्ययन और सामाजिक वैज्ञानिकों के अध्ययन से अलग तरह से करता है। सामाजिक विज्ञानों में और अलग अलग कौन सी चीज़ें आती हैं विद्यार्थियों, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, ये सारे विषय ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अब समाजशास्त्री सामाजिक या समाज के अंदर किसी पहलू को समझने के लिए किस तरीके से कोशिश करता है, किस दृष्टिकोण से उस समस्या को देखता है या क्या उसका परसेप्शन है, उसे ही हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का मोटे तौर पे मतलब है हम समाज के किसी भी पहलू को सामाजिक दृष्टि से, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं, जो कि और विषयों जिनके अंतर्गत भी हम समाज के बारे में ही पढ़ते हैं उनसे भिन्न होता है। यदि हम किसी भी पहलू, किसी भी सामाजिक समस्या का हम एक पहलू देखें तो वो सामाजिक होगा, दूसरा देखें तो वो राजनीतिक हो सकता है, तीसरा देखें तो वो धार्मिक हो सकता है। इसीलिए हम जब समाजशास्त्र की बात करते हैं
तो उसके अंदर हम एक समग्रता की बात करते हैं। सारे विषयों के अंदर कोई कोई चीज़ के ऊपर विशेष जोर होता है। जैसे जब हम हिस्ट्री की या फिर हम इतिहास की बात करते हैं तो हमारा ज़्यादा एम्फेसिस ऐतिहासिक पहलू पर होता है। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो हमारा एम्फेसिस ज़्यादा कैपिटल की ओर होता है या पैसे की ओर होता है। आर्थिक स्थिति कैसी है देश की, या किसी भी चीज़ को खरीदने में कितना पैसा व्यय करना पड़ेगा, उस दृष्टिकोण से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम किसी चीज़ का पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक वैज्ञानिक अध्ययन करता है तो वह उसके अंदर राजनीति की बारीकियों को समझने की कोशिश करता है। और इसी तरह से समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में हम समाज के एक व्यापक पहलू को लेकर चलते हैं और सामाजिक दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए धन्यवाद।